नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। भ्रष्टाचार का अड्डा बना स्वास्थ्य महकमा, गरीबों के इलाज के नाम पर मिलने वाले बजट को कागजों पर किए खर्च। आरटीआई से हुआ खुलासा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए प्राप्त कराए गए बजट में से सामान के क्रय के लिए 2.38 करोड़ नकारे। वेलनेस सेंटर में बोल्डेड चेयर, स्टील की अलमारी, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल, थर्मामीटर, आईवी स्टैंड, स्टेथोस्कोप, वजन मशीन, फुट स्टेप, हॉस्पिटल बेड, मैट्रेस, बेडशीट, डिलीवरी टेबल की खरीद की गई, जबकि सीएमएसडी स्टोर द्वारा सामान की कोई खरीद ही नहीं हुई है। इस घोटाले के बारे में सीएमओ ने कहा कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं इसकी जांच जरूर करूंगा। आपको बता दें, प्रदेश सरकार आम आदमी की जरूरत से लेकर उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर इसके कोशिशों को भ्रष्टाचार में डूबे कर्मचारियों और अधिकारियों उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मिर्जापुर स्वास्थ्य महकमे में करोड़ों रुपए के सामान कागजों पर खरीद कर रुपए का बंदरबाट करने का मामला आरटीआई में सामने आया है। आरटीआई से हुए खुलासे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस को बेहतर बनाकर संचालन करने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए भेजे गए थे, पर इन रुपयों से कागजों पर ही मेडिकल के उपकरण और दूसरे सामान खरीद लिए गए। जेम पोर्टल के माध्यम से मेसर्स काशी फार्मास्यूटिकल्स, चितईपुर, वाराणसी और मैसर्स यूपी का शक्तिनगर सोनभद्र द्वारा 2 करोड़ 38 लाख रुपए की सामान की आपूर्ति की गई, पर यह सामान कागजों तक ही सीमित होकर रह गया, किसी भी केंद्र पर नहीं पहुंचा। आरटीआई से इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले अतुल कुमार पाठक ने बताया कि 2021-22 में सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए भेजे गए थे, जिसमें फर्जी तरीके से सामानों को खरीद दिखाते हुए धन का बंदरबाट किया गया और आरटीआई से मांगी गई सूचना पर विवाद दौड़ता रहा। राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर जहां बीते मार्च 2023 में सीएमएसडी स्टोर द्वारा सामानों की खरीद दिखाई गई, वहीं अगस्त 2023 में यह लिखित रूप में भेज दिया गया कि ऐसी कोई भी खरीद सीएमएसडी स्टोर से नहीं किया गया है, जिससे साफ होता है कि स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सरकारी धन की बंदरबाट किया गया है। अतुल पाठक का कहना है कि इस खरीद में शामिल अमित सिंह कनिष्ठ सहायक सीएमओ कार्यालय और जगदीश चंद्र लेखा प्रबंधन के साथ अधिकारी है। अतुल पाठक का यह भी आरोप है कि कनिष्ठ अमित सिंह के ऊपर इसके पहले भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी धन के डकार जाने का आरोप लगा था, जिसकी जांच चल रही है। अमित सिंह को इसके बावजूद एनएचएम जैसे महत्वपूर्ण विभाग से लिपिक बनाया गया है। ये भी कहना है कि ये तो एक बानगी भर कई और आरटीआई लगी है, जिसका जवाब सही पाने के लिए मेरे जैसे कई लोग परेशान हैं और भ्रष्टाचार में डूबे बाबू उनको सही जानकारी ना देकर कार्यालय के चक्कर लगवा रहे हैं। आइए बात करते हैं इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता अतुल पाठक क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश उर्फ अतुल कुमार पाठक नाम है मेरा। अतुल जी, ये बताइए कि मिर्जापुर के स्वास्थ्य महकमे में बड़ा एक घोटाला आया है, आरटीआई साहब ने मांगी, क्या है पूरा मामला? ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट प्राप्त कराया गया था, जिसको संचालन करने हेतु मैंने बजट के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर से आरटीआई के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिनांक 11 मार्च 2023 को मुझे सूचना दिया गया था माननीय राज्य सूचना आयोग के निर्देश क्रम में। उसमें अवगत कराया गया था कि जो वित्तीय वर्ष 21-22 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन एवं स्थापना हेतु बजट प्राप्त कराया गया था, उसका जो उस सामान की खरीदारी सीएमएसडी स्टोर द्वारा ई निविदा जेम निविदा के माध्यम से क्रय किया गया था। तो मैंने उक्त सूचना का अवलोकन किया, उसमें मुझे कुछ फ्रॉड समझ में आया, तो मैंने पुनः आवेदन कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सूचना मांगा। उन्होंने सूचना नहीं दिया, तो प्रकरण माननीय राज्य सूचना आयोग समझ पुनः गया। तो उसमें उसके क्रम में पुनः नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर एवं सीएमएसडी स्टोर इंचार्ज द्वारा जो सूचना 8 अगस्त 2023 को अवगत कराया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सीएमएसडी संचालन जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन हेतु जो प्राप्त कराया गया बजट के सापेक्ष कोई सामान
सीएमडी स्टोर द्वारा नहीं खरीदारी किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि कई करोड़ प्राप्त कराए गए बजट का जो है न तो सामान किसी प्रकार की खरीदारी किया गया, न तो कुछ हुआ, सीधे गमन कर लिया गया। अमित सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर एवं जगदीश चंद्र मौर्य जिला लेखा प्रबंधक की मिलीभगत से सारा का सारा कई करोड़ रुपए बजट गमन हो गया, जिसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उप मुख्यमंत्री समेत निदेशक प्रशासन एवं MD NHM को पत्र लिखा है जांच के लिए। अभी तक किसी प्रकार की जांच नहीं चल रही है। अमित कुमार सिंह जो कनिष्ठ सहायक लिपिक है, पूर्व में भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन उपकेंद्र के संचालन हेतु 1.5 करोड़ रुपए बजट प्राप्त हुआ था, उसका भी इन्होंने 1 करोड़ 48 रुपए खरीदारी दिखाई थी, वह भी जो है इनके द्वारा गमन कर लिया गया था। उसमें के क्रम में एक अधिवक्ता महोदय ने जो है शिकायत निदेशक प्रशासन से किया था, उनके स्तर से अपर निदेशक देवी पाटन मंडल गोंडा से जांच कराई गई थी, उसमें भी ये दोषी पाए गए थे। पूर्व में भी अपर निदेशक विंध्याचल मंडल मिर्जापुर द्वारा इन्हें दोषी, कई बजट के गमन के दोषी पाया है। उसके बावजूद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर की तरफ से इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाती, चूँकि यह इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भ्रष्टाचार करने के लिए मास्टरमाइंड है, उसी कारण ये बच्चे हुए रहते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी देखा जाए तो कुल कितने रुपए का यहाँ पे घोटाला किया गया है? 10 करोड़ से, हमारी जानकारी जहाँ तक 10 करोड़ से अधिक का ही गमन किया गया है, उससे कम तो नहीं किया गया होगा। परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हाँ, जिसकी परतें RTI थ्रू कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नहीं दिया जा रहा है, कुछ जो है आयोग के संज्ञान पे दिया जा रहा है। तमाम अभी अपीलें आयोग में विचाराधीन है, उसके तहत जो सूचनाएं मिलेगी सामने मैं आप लोगों को समझ बीच में रखता रहूँगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 220 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हो रहे हैं। जब इस बात में बात किया गया तो कहा गया कि ऐसी कोई भी जानकारी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाई जा रही है, मैं इसकी जांच जरूर कराऊंगा। ये भी कहा गया कि ये घोटाला मेरे कार्यालय का नहीं है, मेरे पहले के अधिकारियों ने क्या कहा क्या किया मुझे नहीं पता। तो जानते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी CL वर्मा इस बारे में क्या कहते हैं। अधिकार क्षेत्र में जो वेलनेस सेंटर है, कितने कुल वेलनेस सेंटर रन कर रहे हैं? यहाँ पे लगभग 220 वेलनेस सेंटर हैं, जिसमें जो है कुछ निर्माणाधीन है, कुछ पे जो है किराए पे हैं और कुछ जो है चल रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 220 CHO पोस्टेड हैं, इनको सारी इक्विपमेंट कर दिए गए हैं और सब काम कर रहे हैं। कितना बजट है वेलनेस सेंटर के रखरखाव और उसमें सामानों की खरीदारी? बजट के बारे में तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, बजट तो अभी काफ़ी मंगानी पड़ेगी, उसके बारे में नहीं बता। उसके वर्किंग का बता सकते हैं कि जितने लोग वहाँ पे हैं सबको लैपटॉप दे दिए गए हैं, सबको सामान दे दिए गए हैं, उनको दवाएं देगी, वो अपना जो है ऑनलाइन पोर्टल से दवा DBDMS एक पोर्टल है उससे दवाएं लेते हैं और ऑनलाइन ही मरीजों का वो चढ़ाते हैं। जिन मरीजों का वो नहीं कर पाते वो डॉक्टरों से टेली मेडिसिन के जरिए बात करके उनको दवाएँ दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे पास जानकारी है ये कि 2021-22 में वेलनेस सेंटर के द्वारा के लिए जो है CMSD स्टोर से खरीदारी की बात आई। मार्च में आपके द्वारा इस पर से लिख कर दिया गया कि जेम पोर्टल से खरीदारी CMSD ने किया है, और उसके बाद अगस्त में आपके द्वारा लिख के दिया जा रहा है कि इस तरीके की कोई खरीदारी नहीं हुई। क्या कहना है इस पर? करोड़ों का ये मामला है। दूसरा बिंदु देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उसमें पहले वाले पेज पे दूसरा बिंदु पे लिखा हुआ है कि खरीदारी है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि खरीदारी नहीं है। क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जो ये कह रहे हैं मार्च में मेरी तैनाती ही नहीं थी। मैंने ज्वाइन किया 1 जुलाई को। 1 जुलाई के बाद जो मेरे पास प्रकरण आए हैं वो मैं देखा हूँ। अब ये प्रकरण आप मेरे सामने रख रहे हैं, इसको मैं पुनः देख करके आपको 15 दिन के अंदर बताऊँगा। इसमें करोड़ों का घपले की बात, बिना उसको जांच के मैं आपके बातों से सहमत नहीं हो सकता। जब मैं अपने रिकॉर्ड अपनी सब चीज़ें देख लूँगा तब इस पर बात करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।